देखिए, परिवार वालों की बात कर रहे हैं तो जैसे विकास दुबे के एनकाउंटर की जो चर्चा और जो खबर मिली है, परिवार वालों को बड़ी खुशी की लहर है। हम इस समय भारत समाचार की टीम सुल्तान सिंह के घर पहुंची है, उनके हमारे साथ जो चाचा हैं इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से आज जो मारा गया है, विकास मारा गया है, क्या कहेंगे, कितना खुशी है आपको? बहुत खुशी है हमें। पुलिस प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं और योगी सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे शैतानों को धरती पर नहीं रहने दो। अच्छा, उनके साथी और भी थे क्या? और जो उनके साथी हैं ऐसे तिवारी जी एवं विनय तिवारी हैं और एक और थे, जो पुलिस के जो मुखबरी देकर इन्हें ये करवाए है शहीद, उनको भी धरती पर नहीं रहने दे, उनको जेल से निकाल के तुरंत उनका वो काउंटर किया जाए। अच्छा, जिस तरीके से जो इनकाउंटर हुआ है, इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें क्या, कितना परिवार को आपको शांति मिल रहा है? शांति हमारे पूरे परिवार को, जितने शहीद परिवार हैं उनको सबको शांति है। इनसे ये भी पूछिए, उसका अंत कर दिया, काउंटर कर दिया और उसके बच्चे भी कोई भी नहीं बचने चाहिए। एसएस झा, इनसे ये भी पूछिए कि सुल्तान से इनकी आखिरी बात क्या हुई थी? 2 जुलाई को बात हुई थी, 1 जुलाई को क्या होगा? वो क्या कह रहे थे? इससे बड़ा मकान तो उसका नखलऊ में बना हुआ, उसको भी तहस नहस कर दो। अच्छा, ये बताइए, जब सुल्तान अपने घर आते थे, गांव आते थे, तो आपसे कब मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई थी? क्या कोई अपनी बातें शेयर करते थे आपसे? नहीं, बात कहते थे, चाचा भतीजे का रिश्ता था, उतना ही बोलते थे जितने देखो पढ़े लिखे बच्चा कम बात करते हैं। कोई जरूरी काम पड़ता था तो कोई घर की घरेलू काम होते तो बातचीत करते थे और मतलब उसी कोई बात नहीं, क्योंकि कम बोलते थे हमसे। सुल्तान से कब मुलाकात हुई थी? अभी हमारी मुलाकात, उनका एक छोटा चचेरा भाई खत्म हो गया था झांसी नगरा में, उस मिट्टी में आया था तो थोड़ा वातावरण हुआ था और ये वापसी निकल गई थी वो। देखिए, झांसी इन लोगों के परिवार की बात करें तो उनका कहना है कि हमारे परिवार में मर्यादा होती है, बड़े लोगों से छोटे लोग बच्चे बात नहीं करते हैं। लेकिन जब सुल्तान गांव में आते थे तो सभी अपने दोस्तों से मिला करते थे। सुल्तान के परिवार वालों ने बताया सुल्तान का नेचर बहुत अच्छा था। सुल्तान की बात करें, सुल्तान भोजला गाँव के रहने वाले थे। एसएस झा, बिल्कुल ये ठीक है। एसएस झा, जो कबूलनामा था विकास दुबे का, उसने कहा कि उसे पुलिस के द्वारा इनपुट मिलता था, जो कबूलनामा था उज्जैन में। अब सुल्तान के परिजनों से पूछिए कि जो पुलिस मुखबिरी कर रही थी, विकास दुबे को पल पल की जानकारी दे रही थी, उनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से पुलिस जो उनके विकास के साथ मिली हुई थी, तो इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? जो मुखबरी कर रही थी, जो इनको जेल भेजने से कुछ नहीं होगा, इनका तो निकाल के काउंटर किया जाए। जितने लोगों के जो फोन रिसर्च पे लगे थे, सर्वेलांस पे, जो नेता हो, चाहे कोई पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सबको बिल्कुल तुरंत जेल से निकाल के उनको काउंटर किया जाए। एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाए। जो अभी गुंडाराज में जो अपनी दादागिरी 20-20, 30-30 केस किए हैं और खुले मैदान घूम रहे हैं, उनको भी पकड़ के काउंटर किया जाए। सुल्तान का बदला मिल गया है? हाँ, हमें बदला मिल गया है। जो पुलिस है, पुलिस वाले वीर कर्मी हैं, उनको हम बार बार धन्यवाद देते हैं और योगी सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि वो कहीं से ढूंढ के उसका अंत कर दिया। हमें बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि हमको, लेकिन जो पुलिसकर्मी जो मुखबिर थे, जो विकास के मुखबिर थे, पुलिस की यहाँ के वहाँ बात करते थे, वो उन लोगों को भी इनकाउंटर किया जाए, परिवार वालों का कहना है। लेकिन परिवार वालों में जिस तरह की खुशी, पूरे गांव में खुशी देखी जा रही है विकास की मौत के बाद, आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। और परिवार वालों से जब भारत समाचार ने बात की है तो परिवार वालों को एक ही कहना है, जो उनके साथी थे, जो पुलिस के गद्दार थे, जो इधर की उधर बात करते थे, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहां पर एसएस झा ने शहीद के परिजनों से बातचीत की है। ये सुल्तान के परिजन है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, मंत्री लोग पॉजिटिव हैं। वो जिस तरीके से लापरवाही करके, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, विकास दुबे यहीं पर ढेर हुआ है। ये देखिए, यहां पर खून बिख रहा है विकास दुबे का, और ये वो पिस्टल है जिसे छीनकर ये भागा। चूंकि दिनेश कुमार पी ने भी ये कहा है कि जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, विकास दुबे घायल पुलिसकर्मी का पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने कई बार उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग नहीं की। जाना जाता है तो जब एक दुर्दांत अपराधी मरेगा तो अखिलेश यादव को दुख होगा। 8 परिवार नहीं दिखाई दे रहे हैं,
8 पुलिस कर्मचारी अधिकारी मर गए, काट डाले गए, जलाने का प्रयास किया गया, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव को दिख रहा है हाय हाय विकास जो है मर गया। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है समाजवादी पार्टी। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही हैं अब राजनीतिक कमेंट भी बहुत होंगे, लेकिन सवाल तो कई हैं और उन सारे सवालों के जवाब आज जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, चूंकि लगातार चाहे आईजी रेंज मोहित अग्रवाल हो या कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी, इनका कहना है कि हर सवाल का हम जवाब देंगे, आपको इत्मीनान से जवाब देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब देंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार सबको है, लेकिन ये देखिए वही जगह है जब कानपुर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को उज्जैन से ला रही थी, तो ठीक 15 किलोमीटर पहले, कानपुर के ठीक 15 किलोमीटर पहले नाके के पास अचानक से गाड़ी पलट जाती है। चूंकि उस वक्त बारिश भी होती है, गाड़ी डिसबैलेंस होती है, पलटती है और उसके बाद जो घायल पुलिसकर्मी होते हैं उनके पिस्टल छीनकर ये भागने की कोशिश करता है। विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसे गोली मार दिया जाता है। सीने में और कमर में गोली लगी है। बहरहाल उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पिस्टल छीनने की कोशिश में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। ये वही जगह है, ठीक यही जगह है। देखिए ये विकास दुबे की डेड बॉडी है, हालांकि मास्क लगा है उसके चेहरे में, ये उसकी लाश है। 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा है और उसने अपने कबूलनामा में ये माना कि वो डेड बॉडी को जलाना भी चाहता था, यानी सबूत मिटाना भी चाह रहा था। ये बड़ी हैरानी की बात है। कल गिरफ्तारी हुई, उसने पहले सरेंडर किया और आज एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। सहानुभूति कतई किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो निश्चित तौर पर कई हैं और उन सारे सवालों का जवाब तो मिलना ही चाहिए। और एसएस झा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएस झा, आप तो वहां हैं जो सुल्तान के परिजन हैं, शहीद सुल्तान के परिजन हैं। आज एनकाउंटर में विकास दुबे को मार गिराया गया। अब सोचिए, विकास दुबे ने यह भी कबूलनामा किया है कि हम मारने के बाद इन लोगों को जलाने भी वाले थे। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके विकास दुबे ने जो कहा था कि मारने के बाद जलाने वाले थे, सीओ के पैर भी काट दिए थे, तमाम ऐसी चर्चाएं जो आ रही थी। लेकिन परिवार वालों की बात करें तो परिवार वालों का कहना है विकास दुबे के साथ जो इनकाउंटर हो गया वो सही हुआ, ऐसा ही होना था। उसके साथियों के भी इनकाउंटर होना चाहिए और जो पुलिसकर्मी जो उसके साथ मिली होते उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन सुल्तान की बात करें, सुल्तान का परिवार में खुशी की लहर है इस बात की कि हमारे बेटे को, हमारे पति को, उनकी पत्नी का, उर्मिला का कहना है कि न्याय मिल गया है। लेकिन जिस तरीके से सुल्तान की बात करें, सुल्तान ड्यूटी के बड़े पाबंद थे, अपने ड्यूटी पे टाइम से पहुंचते थे और अब बाखूबी अपना ड्यूटी निभाते थे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। विकास दुबे के बारे में पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एसएस झा हमारे मौजूद वहां पर हैं, शहीद सुल्तान के परिजनों से वो बात कर रहे थे। लेकिन ये वो जगह है जहां पर एनकाउंटर विकास दुबे का हुआ। ये सबसे अहम तस्वीरें भारत समाचार के पास मौजूद है और ये विकास दुबे को जब हॉस्पिटल लाया गया पुलिसकर्मियों द्वारा, और ये अब विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन इसी जगह पर आप देख सकते हैं बारिश तो हुई है, स्वाभाविक है बारिश तो हुई है, और इसी बारिश की वजह से गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी गिरती है और उसके बाद विकास दुबे पिस्टल छीन के भागने की कोशिश करता है। जवाबी फायरिंग में, चूंकि इसने फायरिंग भी की, जवाबी फायरिंग में पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और इस दौरान विकास के सीने और विकास के कमर में गोली लगी है। पिस्टल छीनने की कोशिश में यह शूट आउट हुआ है और विकास दुबे आज से नहीं, आपको ध्यान होगा 2 जुलाई को भी इसने पिस्टल छीन ली थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, कानून ने अपना काम किया है, हमने गिरफ्तार कर हवाले किया था, अरेस्ट कर सुरक्षित सौंप दिया था, अरेस्ट किया तो भी सवाल उठे हैं, मर गया तो भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेसियों की मानसिकता ही ऐसी है, यह नरोत्तम मिश्रा का कहना है। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार करके
उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल का विकास दुबे एनकाउंटर पर क्या कहना है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस एनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। बड़े अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी इससे मिले हुए थे, शासकीय अधिकारी कौन मिले हुए थे, इन सब चीज़ों का खुलासा होता है। खैर, ऐसे अपराधी का हर्ष तो होना था, यही हम खुश होना था। दिग्विजय सिंह ने यहां पे कहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, ऐसे अपराधी का यही हर्ष होना था। यह दिग्विजय सिंह ने कहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इनका कहना है ऐसे अपराधियों के साथ यही होना चाहिए था। कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद घटनास्थल पहुंचे एडीजी जय नारायण सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अवनीश दीक्षित ने। जिसमें